copper sulfate solution, then a black precipitate of copper sulfide is formed along with sulfuric acid solution. तो जब हम हाइड्रोजन गैस सल्फाइड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां कॉपर सल्फाइड निकलता है जो कि ब्लैक प्रेसिपिटेट है और सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन आता है उसके साथ, जैसे CuSO4 एक एक्वा सॉल्यूशन है यानी कॉपर सल्फेट प्लस H2S प्लस H2S जो कि गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, और जब वो डिस्प्लेस होता है तो CuS यानी कॉपर सल्फाइड सॉल्यूशन आता है जो कि एक ब्लैक प्रेसिपिटेट है, और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड डिस्प्लेस होता है। और इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड्स निकले जैसे कि कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड। रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, जो कि इनके आयंस जो है वो एक्सचेंज हो गए, दो न्यू कंपाउंड्स बन गए जैसे कि कॉपर सल्फाइड बन गया जो कि एक ब्लैक प्रेसिपिटेट है और H2SO4 बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। और मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूंगी, जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वहां बन जाता है और उसमें अमोनियम क्लोराइड भी आता है, जैसे AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस 3N अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि रिएक्ट होते हैं आपस में, एल्युमिनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और वहां जो ये एक दूसरे के साथ जो आयन एक्सचेंज करते हैं डिस्प्लेस करते हैं वो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट है, और अमोनियम क्लोराइड जो कि एक एक्वस है। इसमें जो इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो दो कंपाउंड्स नए आए वो है एल्युमिनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे रिएक्ट हो गए, जब इन्होंने अपने आयंस को एक्सचेंज किया। किन आयंस को? कैटाइंस एंड एनाइंस को। हम एनाइंस को नहीं एक्सचेंज कर सकते हैं ना तो कैटाइंस को, तो हमारी रिएक्शन नहीं हो सकती है। इसकी वजह से तो हमें कैटाइन पॉजिटिव और नेगेटिव को डिस्प्लेस करना होता है, तो हम इसको इसीलिए बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस, जो कि एक नया कंपाउंड बनाता है। आपको समझ आ रहा है? जी मैम। ओके, ऐसी मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट के साथ यानी PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड Ki के साथ रिएक्ट होता है तो वहां लेड आयोडाइड निकलता है जो कि एक येलो प्रेसिपिटेट है। PbI2 लेड आयोडाइड वो येलो प्रेसिपिटेट आता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? जो एक इनसॉल्युबल सॉलिड है जो इमर्ज करता है लिक्विड सॉल्यूशन को, और ऐसे ही इसमें पोटेशियम नाइट्रेट डिस्प्लेस होता है KNO3। दिस इज ऑल्सो, इसको भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि इसमें दो कंपाउंड्स जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड है उन्होंने अपने आयंस एक्सचेंज किए और दो नए कंपाउंड बनाए जैसे कि लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, ऐसे ही हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। लेड नाइट जो PbI2 है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इसीलिए वो येलो प्रेसिपिटेट निकलता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम। ओके,
नाउ सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल इज जब रिएक्शन होती है बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस की साल्ट बनाने के लिए और वाटर बनाने के लिए आर ऑल्सो, वो भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। जब वो रिएक्ट हो जाता है तो वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव कैटाइन और एनाइन, Na पॉजिटिव है और वो Cl के साथ चला जाता है, एक्सचेंज होता है, तो NaCl आता है, सोडियम क्लोराइड आता है और H2O यानी वाटर आता है। इसमें दो कंपाउंड जो थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो थे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो थे, वो रिएक्ट हो गए by exchanging an ions to form two new compounds। उन्होंने जो नए कंपाउंड बनाए, इन्होंने दोनों ने एक्सचेंज किए कैटाइंस और एनाइंस को, एक दो नए कंपाउंड्स बनाए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड एक नया कंपाउंड बन गया और वाटर जो कि एक नया कंपाउंड बन गया। इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट नहीं होता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्युबल है वाटर में, यानी NaCl सॉल्ट है तो वो वाटर में सॉल्युबल आसानी से हो जाता है। समझ में आया? कैन यू हेयर मी? आरजू, हेलो आरजू, यस मैम। क्या आप मुझे सुन सकते हो? आरजू, यस मैम। आप सुन रहे हो मुझे? जी मैम। आपको समझ में आया? हेलो, यस मैम। आपको समझ में आया? Are you hearing me? आरजू, यस मैम। आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। इट्स only 4 minutes left now. बिनिश, आरजू, हेलो, बिनिश आप अपनी माइक ऑन कीजिए। बिनिश, आप अपनी माइक ऑन कीजिए। आरजू, अनिका, अनिका जहरा, यस मैम। आप मुझे सुन सकते हैं? यस मैम। आपको समझ में आया जो मैंने अब पढ़ाया? यस मैम। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी 3 मिनट है आपके पास। ओके।
आरजू, Yes, ma'am. मैं इनसे क्वेश्चन पूछ रही थी, ये सुन नहीं रहे हैं। आरजू, Yes, ma'am. आपको समझ में आया जो मैंने आपसे पढ़ाया अभी तक? जी मैम। कोई क्वेश्चन? No, ma'am. अच्छे से समझ में आया आपको? मैं फिर से आपको बोलती हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कंपाउंड्स रिएक्ट होते हैं, दो कंपाउंड्स रिएक्ट होते हैं जो जब वो अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं एक नया कंपाउंड बनाने के लिए, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और उसमें जो प्रेसिपिटेट निकलता है, प्रेसिपिटेट वो होता है इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो that emerges from a liquid solution। जब रिएक्शन के दौरान वो हमेशा लिक्विड सॉल्यूशन में ही बनता है। और जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए नहीं होता है। और जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तब वहां सोडियम क्लोराइड निकलता है और वाटर निकलता है, और इसमें कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं होता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, और इसीलिए उसमें कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं निकलता है। ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल एंड थैंक यू।